हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है विलियन यानी कि सॉल्यूशन, और इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि विलियन में जिस अवयव की मात्रा अधिक रहती है उसे क्या कहते हैं। मान लो बच्चा पार्टी, आपके पास चीनी प्लस भैया पानी का, चीनी प्लस पानी का शरबत है। शरबत जानते हो ना, शरबत है। इसमें जो घुल जाएगा और जो अपने में घुला लेगा, तो चीनी घुल जाएगा तो पानी बचेगा, तो पानी को हम विलायक कहेंगे। यानी कि ये समझ लो, विलियन में जिस अवयव की मात्रा अधिक रहती है उसे हम लोग विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चीनी कहते हैं। भाई चीनी नहीं, विलय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। बस ये याद रख लो मेरे भाई। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। यहां पे अधिक है तो विलायक होगा, अगर कम होता तो विलय लगा के चलते। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे देखो प्रश्न क्या है, किसी विलियन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। देखो मोलरता जो है ना, मोलरता तापक्रम पर निर्भर करता है। यानी कि ताप बदलेगा तो मोलरता का भैया बदलेगा, लेकिन मोललता तापक्रम पर निर्भर नहीं करता। मोललता देखो, मोलरता को हम बड़ा एम द्वारा सूचित करते हैं, मोललता को छोटा एम द्वारा। मोलरता बराबर एन बटा में भी होता है, मोललता बराबर एन बटा में डब्ल्यू होता है। ये सब आपने पढ़ा होगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए ना बच्चों। चलो बहुत अच्छे मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अगला प्रश्न क्या है, देखो तापमान परिवर्तन से विलियन की मोलरता। देखो मैंने क्या बताया, मोलरता पर तापमान का प्रभाव पड़ता है तो मोलरता से परिवर्तित हो जाती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखोगे आप लोग ना, मोलरता किसे कहते हैं भैया, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एम बराबर मोल बटा में केजी, याद केजी नहीं भाई लीटर होगा ना, प्रति लीटर मैंने बताया। केजी वाला तो वो मोललता वाला हो जाएगा, तो ये बात आप याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, आप लोग क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा और भी मजा आएगा। देखो निम्नलिखित में कौन सही है, मोलरता बराबर मोल पर लीटर, मोललता बराबर मोल पर केजी, तो दोनों सही है। ए और बी दोनों विकल्प हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बतागे चलो, किसी विलियन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा, एग्जाम में ऐसे भी पूछेगा। क्या पूछेगा जानते हो, विलय का मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है। विलय का मोल प्रभाज क्या होगा, तो आप याद रखिएगा, ये छोटा एन ऊपर में होता है, प्लस में एन प्लस एन, ये होगा विलय के मोल के लिए यहां पे मोल प्रभाज। जबकि बच्चों विलायक के लिए अलग होता है, विलायक के लिए बड़ा एन बटा में छोटा एन प्लस एन। तो ये याद रखो, विलय का मोल ये होता है, विलायक का मोल ये होता है। ऑब्जेक्टिव बनेगा विलय का मोल क्या होता है, ये याद रख लो, और दोनों का योगफल करोगे तो आप भिन्न का जोड़ जानते हो ना, दोनों को जोड़ दोगे तो आपका n प्लस एन बटा में n प्लस एन निकलेगा। दोनों को काट देना, बराबर में 1 बचेगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। लेकिन बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि विलायक का मोल क्या है, बड़ा एन बटा में छोटा एन प्लस एन, और विलय का मोल ये हो जाएगा मोल प्रभाज। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखना नीचे ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये लाइन आप लोग याद रखिएगा। देखो यहां पे है कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो निर्भर करता है। तो बच्चों इतना याद रख लो, 2 नंबर में भी आएगा कि अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है। तो बस याद रखना है कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहां पे केवल कणों की संख्या दिया गया भैया, तो ये करेक्ट हो जाएगा ना। अनुसंख्यक गुणधर्म बच्चों 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये 4 होते हैं बच्चों।
हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। इसीलिए बच्चा पार्टी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, अगला प्रश्न अपने आप आपसे बनते जाएगा। देखो निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? मैंने क्या बताया, अनुसंख्यक गुणधर्म 4 हैं, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बताया, ना कि वाष्प दाब। तो वाष्प दाब अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दो बच्चा पार्टी, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का परासरणी दाब असामान्य होता है? तो वो साधारण लवण है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी लगा दो, NaCl होता है। चलो नेक्स्ट बता के चलिएगा आप लोग। यहां पे 9 नंबर सवाल है, यहां पे क्या है, वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है? भैया उसे हम लोग कहते हैं अनादर्श विलयन, और अनादर्श विलयन को हम बच्चों वास्तविक विलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक विलयन भी बता के चलते हैं। अगर ऑप्शन बी में अनादर्श विलयन है और सी में अगर वास्तविक विलयन होता तो बी और सी दोनों लगा के चलते, लेकिन नहीं, यहां पे अनादर्श विलयन है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। समपरासरी विलयन का बराबर क्या होगा? परासरणी दाब होगा। 10 का ऑप्शन ए लगा के चलिएगा आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला बता के चलो। प्लीज बच्चा पार्टी एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दो, जितने साथी देख रहे हो एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर देना प्लीज बच्चा पार्टी। ओके बच्चों, कर दिए क्या क्लास को लाइक? एक बार बताओ हाँ भैया क्लास को हमने लाइक कर दिया है। देखो यहाँ पे समपरासरी विलयन डॉट 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 के बराबर होते हैं, मोलर सांद्रण के बराबर हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर से मात्र हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव को करने वाले। देखो निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो जल में 1% NaCl का, 12 का, ऑप्शन नंबर सी लगा के चलिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल प्रभाव कहां पर पाया जाएगा? टिंडल प्रभाव बच्चों सॉल में पाया जाता है। टिंडल प्रभाव कहां पर पाया जाता है भाई? सॉल में पाया जाएगा। 13 का सी लगा दो। चलो अगला प्रश्न यह है कि परासरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? परासरण दाब बच्चों किसके द्वारा व्यक्त होता है? तो आपने पढ़ा होगा पाई बराबर NRT होता है, पाई बराबर NRT। तो यही फॉर्मूला P बराबर CRT लिख सकते हो ना, ऑप्शन ए लगा दो, क्योंकि इसी बेस पे होना चाहिए। इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो कि अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं कौन? तो विलायक के अणु निकल पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 15 का क्या होगा भाई? ऑप्शन बी लगा के चलिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट बताओ। यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? आदर्श विलयन बच्चों जो राउल्ट के नियम का पालन करता है सभी ताप और सांद्रण पर, वही है आदर्श विलयन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें डेल्टा H मिक्स बराबर अगर बात करूं तो डेल्टा H मिक्स बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। डेल्टा V बराबर भी इसमें 0 होता है, तो याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों बच्चा पार्टी? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। निम्नलिखित में यहां पे बच्चों विलयन के लिए अनुसंख्यक गुणधर्म, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एग्जाम में कई बार मतलब हर एक बार पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। अनुसंख्यक गुण है यहाँ पे परासरण दाब होगा, क्योंकि ये सब तो भैया ने नहीं बताया। 4 अनुसंख्यक गुणधर्म है, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो ये सब तो नहीं होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू, पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये बता के चलो ना 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट बताओ। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होगा? तो ये होगा 7.4। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट कर लो बच्चा पार्टी। चलो
अगला बता के चलो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है, कौन सा होगा, क्वथनांक का उन्नयन होगा। ये सब देख रहे हो कितना बार एग्जाम में आया है। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे विद्या आनंद सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी चैप्टर के मैं पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दूंगा बच्चा पार्टी, तो आप टेलीग्राम पे जाओ, विद्या आनंद सर्च करके ज्वाइन कर लेना, आपको वहां पे बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर लेना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है। तो समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग 30 एटीएम है, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्यक गुणधर्म बता के चलो बच्चों, अनुसंख्यक गुणधर्म कौन सा नहीं हो जाएगा, तो आप बता के चलिएगा। प्रकाशीय क्रियाशीलता, प्रकाशीय सक्रियता, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी लगा दो। ओके ये सब तो है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि CaNO3 है और होल 2 है, इसका वांट ऑफ फैक्टर पूछा गया, कौन सा हो जाएगा। आपका होगा 2 और यहाँ पे कैल्शियम का 1, तो हमारा 3 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है किसी भी विलयन में विलय का मोल प्रभाज। भैया मैंने बताया था कि आपके सामने एग्जाम में आएगा या तो विलय का मोल प्रभाज या तो विलायक का। तो यहाँ पे विलय का आया है, तो मैंने बताया छोटा n ऊपर होगा, n प्लस n हो जाएगा, और विलायक का पूछेगा तो बड़ा n ऊपर होगा, n प्लस n हो जाएगा, नीचे वाला सेम है। तो बताओ विलय का मोल प्रभाज पूछा गया है, तो छोटा वाला n, ऑप्शन नंबर ए लगा दो आप लोग। बच्चा पार्टी बन रहा है ना सवाल। ये देखो विलायक का यहाँ पे दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा। वही ना भैया, ए बराबर क्या, Z प्लस एन। अब बोलोगे भाई Z प्लस एन, Z मतलब परमाणु संख्या, Z मतलब क्या भाई, परमाणु, परमाणु संख्या, और n मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। तो बोलोगे भाई यहाँ पे परमाणु तो कहीं पे नहीं दिया गया, तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, तो P प्लस एन लिख सकते हो। P प्लस एन लिखो, Z प्लस एन लिखो, बात बराबर है। तो यहाँ पे परमाणु के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल के यहाँ पे बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो आप लोग कि आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन P0 माइनस PS बटा P0, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में कौन राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम है P बराबर P0 x, और अगर P बराबर KHX आएगा तो बच्चों ये गॉस का नियम है। किसका है, ये गॉस का है, याद रख लोगे आप लोग। चलो आगे गॉस का नहीं भाई, हेनरी का है, तो गॉस कैसे लिखा गया, हेनरी का नियम है। ये किन का है, ये हेनरी का है। हम भी सोच रहे कि भाई ये गॉस कहाँ से बीच में आ गए, वो फिजिक्स में आ गए ना धीरे धीरे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि परासरणी दाब बढ़ता है, कब बढ़ेगा, जब तापक्रम बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर ए लगाया है आपने। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या। मैंने बताया कि प्रति kg विलायक में kg वाला बात आएगा, मोलरता बताओ, प्रति लीटर वाला बात आएगा तो मोलरता बताओ। इसमें क्या सोचना है मेरे भाई, इसे हम छोटा m द्वारा दर्शाते हैं, इसे बड़ा m द्वारा दर्शाते हैं। इसके बराबर n बटा में W होता है, इसके बराबर में n बटा में V होता है, इसके बराबर में मोल बटा में लीटर होता है, इसके बराबर में मोल बटा में केजी होता है। यही तो है। देखो टॉपिक उड़ गया आपका, बस मोलरता मोलरता खत्म होगा। देखो ये तापक्रम पर निर्भर करता है, ये तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, बस इतना आप याद रख लो। देखो अगर मोलरता मोलरता में अंतर भी पूछेगा ना तो 5 अंतर ऐसे यहाँ पे निकल गया बच्चा पार्टी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है और आपको मिल जाएगा 2 नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 या फिर 5 नंबर में भी एग्जाम में पूछ देता है। देखो यहाँ पे प्रश्न है, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पे बता के चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। यहाँ पे है, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण है हिमांक का अवनमन। इसका कारण क्या है भाई, हिमांक का अवनमन है। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, बताओ जल्दी से बच्चा पार्टी।
किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का। ऑप्शन नंबर ए लगा के चलो आप लोग। चलो नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे HCl और H2O के स्थिर यहाँ पे एज़ोट्रॉपिक मिश्रण में क्या होगा? यहाँ पे 20.2% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन डी लगा के यहाँ पे चलिएगा। चलो यहाँ पे बता के चलो, छोटा सा न्यूमेरिकल है, बताओ जल्दी से क्या होगा। किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं। विलियन की मोलरता निकालने हैं भाई, मोलरता। पहले तो आपका ये है कि विलय का द्रव्यमान पहले लिख लेते हैं, जो सब दिया गया है। विलय का द्रव्यमान आपका कितना दिया गया है? 2 ग्राम दिया गया, जो कि आपके सामने है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो NaOH कितना दिया गया है? NaOH 2 ग्राम दिया गया। समझ गए? अब देखो हमारा विलायक का आयतन भी दिया गया है। क्या विलायक का यहाँ पे आयतन बताओ कितना दिया गया है? तो ये हमारा दिया गया है 200 ml, और इसे आप 0.2 लीटर लिख सकते हो। 0.2 लीटर लिख लो, ये हो गया। उसके बाद आप मोलर द्रव्यमान जानते हो भाई, मोलर द्रव्यमान इसका निकाल लो NaOH का। तो ये कितना हो जाएगा? NaOH आप लिख लो, आप निकाल लो ना भाई। Na का कितना होगा? 23 होता है क्या? 23 आपको पता है, तो 23 लिख दो। प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1, बराबर में कितना होगा? यहाँ पे 44 हो जाएगा ना, शायद 44 होता है क्या बच्चा पार्टी? 44, 6 3 1 10, 40 होगा ना भाई, 40। तो ये याद रख लो, 40 हो गया इसका मोलर द्रव्यमान। तो आप यहाँ पे ग्राम बट्टा में मोल लिख सकते हो, ये हो गया। इसे अगर आप सिर्फ मोल में बदलना चाहते हो तो ये हमारा 0.05 कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी से एक बार बच्चा पार्टी। तो ये हमारा 0.05 मोल में आ जाएगा। उसके बाद हमें मोलरता के लिए, तो मोलरता के लिए फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो? M बराबर मोल ऑफ सोल्यूट बट्टा में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो आप ये हमारा दिया गया है सोल्यूशन का, ये दिया गया है, तो 0.05 बट्टा में ये बताओ कितना दिया गया था? 0.2 लीटर था, तो 0. यहाँ पे 2 लीटर लिख लो, तो 0. यहाँ पे 25 निकल जाएगा। और मोलरता है तो बड़ा M द्वारा दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई? ऑप्शन ए लगा लो आप लोग। चलो बहुत अच्छे। यहाँ पे भाई मोल ऑफ सोल्यूट दिया गया है ना, तो मोल वाला का ये लिखोगे, उसके बाद आयतन वाला ये लिख दो, तो ये तो निकल जाएगा ना आपका 0.25। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो। वाष्प दाब ज्ञात करने की सरल विधि है बैरोमेट्रिक विधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संपर्क विधि से हम H2SO4 तैयार करते हैं। ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 तैयार करते हैं। हैवर विधि से NH3 तैयार करते हैं। बात आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो, परासरणी दाब मापने की कौन सी विधि है? परासरणी दाब बर्कले और हार्टले विधि है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ मेरे प्यारे से भाई, समुद्री जल को किस विधि द्वारा लवणहीन किया जाता है? समुद्री जल को उल्टा परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो, प्रश्न है कि साम्यावस्था में द्रव के वाष्पित अणुओं के दीवार पर प्रहार से उत्पन्न दाब क्या कहलाएगा? तो ये वाष्प दाब कहलाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। और इस चैप्टर का लास्ट सवाल क्या है? किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है। ये किसका नियम है भैया? बताओ जल्दी से बताओ, ये किसका नियम हो जाएगा? 40 नंबर सवाल। और आप क्या बताओगे? ये कमेंट में बताओगे क्या बच्चा पार्टी? पहले बता के चलो, ये आप लोग कमेंट करो। चलो लास्ट सवाल है, तो ये हम कमेंट में आप आंसर बता के जाइएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो इस चैप्टर से हमने 40 ऑब्जेक्टिव को किया, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले क्लास के साथ। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर।